अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरी राख में ये कहने की ताकत होगी, मैं जला नहीं, मैं विद्रोह कर रहा हूं। यह आवाज थी उस इंसान की जिसने उस भारत को हिला दिया जिसे हजारों साल से सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन उसकी असली आबादी अंधेरे में सड़ रही थी। यह कहानी है उस शेर की जिसने इतिहास को पंजों से नोच डाला। यह कहानी है डॉ भीमराव अंबेडकर की। वो नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, एक क्रांति था। वो आंखें जो इतिहास की धूल से उठीं और पूरी व्यवस्था को चुनौती दे दी। और आज हम जानेंगे उनकी पूरी यात्रा, एक लेने वाली कहानी में जिसे सुनकर आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि उन्हें संविधान बनाने से रोकने की पूरी साजिश रची गई थी? आइए उस आदमी की गहराई में उतरते हैं जिसने जाति, धर्म, व्यवस्था और शक्ति सभी को अपने ज्ञान से झुका दिया। साल था 1991। जगह मध्य प्रदेश का महू नामक छोटा सा कस्बा। एक गरीब दलित परिवार में जन्मा एक बच्चा जिसकी जाति का मतलब था छुआछूत, तिरस्कार और इंसान ना समझा जाना। नाम था भीमराव। पिता फौज में थे, अनुशासित, सख्त, लेकिन पढ़ाई के लिए समर्पित। मां भीम की सबसे बड़ी दोस्त। लेकिन उस मासूम बचपन पर पहला जख्म तब लगा जब वो स्कूल गया और उसे क्लास में बैठने नहीं दिया गया। तू नीचे बैठ, पास मत आ, पानी खुद मत छूना। वो बच्चा किताब लेकर जमीन पर बैठता, प्यास लगती तो घंटों इंतजार करता कि कोई ऊंची जात का बच्चा दया करके उसे पानी दे दे। सोचिए, 8 साल का बच्चा प्यासा बैठा है सिर्फ इसलिए कि वो अस्पृश्य है। ये नफरत, ये तिरस्कार उसका मन नहीं तोड़ सके, बल्कि उसके भीतर एक आग पैदा कर गए। भीमराव ने ठान लिया, मैं इतना पढ़ूंगा, इतना बनूंगा कि ये समाज मेरी जाति नहीं, मेरा ज्ञान देखेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक बार वो अपने भाई और रिश्तेदार के साथ ट्रेन से गांव गया। स्टेशन से उतरने के बाद कोई तांगा वाला उन्हें बैठाने को तैयार नहीं था। गर्मी में नंगे पांव मीलों चलना पड़ा। वहां पहुंचने पर भी उनके सगे लोग उन्हें छूने से डरते थे। सोचिए, कैसा बचपन था वो। बचपन नहीं, एक तिल तिल जलता हुआ युद्ध। लेकिन इसी बचपन ने जन्म दिया एक क्रांति को। भीमराव को किताबों से प्यार था। वो स्कूल की घंटी नहीं सुनते थे, पन्नों की सरसराहट सुनते थे। वो जानते थे अगर उन्हें इस अंधेरे से निकलना है तो रास्ता एक ही है, शिक्षा। और वहीं से शुरू हुई भीमराव अंबेडकर की असली उड़ान। जब तुम्हें कोई इंसान मानने को तैयार ना हो तो खुद को इतना बड़ा बना दो कि पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करे। भीमराव अंबेडकर के जीवन में शिक्षा एक हथियार नहीं, एक इंसाफ थी। स्कूल की फटी स्लेट से लेकर यूनिवर्सिटी की बड़ी लाइब्रेरी तक उनका सफर क्रांति से कम नहीं था। बॉम्बे से न्यूयॉर्क तक स्कूल में भी भेदभाव जारी रहा, लेकिन अंबेडकर पढ़ते गए। मैट्रिक पास किया, फिर एल्फिंस्टन कॉलेज से डिग्री ली और यहीं से उनकी प्रतिभा की रोशनी फैली। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। एक दलित युवक जिसकी जाति के लोग भारत में मंदिर के बाहर खड़े रहते थे, अब अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहा था। ये कोई सपना नहीं था, ये इतिहास बदलने का संकेत था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहां एक क्रांति आकार ले रही थी, अंबेडकर ने कोलंबिया में सिर्फ डिग्री नहीं ली, उन्होंने वहां के विचारों, किताबों, चर्चाओं और समाज की संरचना को गहराई से समझा। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, हर विषय में महारत हासिल की। 1915 में उन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की और प्राचीन भारतीय व्यापार पर थीसिस लिखी। फिर 1916 में प्रांतीय वित्त की विकास पर थीसिस लिखी। ब्रिटिश इंडिया पर PhD पूरी की। वहां के प्रोफेसर जॉन ड्यूवी से उन्होंने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और शिक्षा की असली ताकत सीखी। अंबेडकर ने लिखा, जॉन ड्यूवी वॉज द टीचर हु मेड मी व्हाट आई एम। ब्रिटेन की धरती पर कदम LSI और ग्रेस इन अमेरिका से लौटकर उन्होंने एक बार फिर बड़ौदा में नौकरी की। लेकिन वहां फिर से जातिवादी व्यवहार झेलना पड़ा। हार नहीं मानी और इस बार रवाना हुए ब्रिटेन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू की।
सिर्फ 2 साल में उन्होंने डीएसएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की, जो आज भी दुर्लभ मानी जाती है। 50,000 किताबों का प्रेम अंबेडकर को किताबों से इतना प्यार था कि उन्होंने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ किताबों पर खर्च किया। लंदन से लौटते वक्त उन्होंने 32 टन किताबें भारत भेजीं। 50,000 से ज्यादा किताबों का निजी संग्रह, जो उन्हें भारत के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में शुमार करता है। और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। अब वो लड़का जो कभी स्कूल के फर्श पर बैठता था, बन चुका था ज्ञान का पहाड़, जो अब व्यवस्था से टकराने वाला था। अब बारी थी उस भारत में लौटने की जहां वो सिर्फ पढ़ा लिखा युवक नहीं, बल्कि दलितों की उम्मीद, ब्राह्मणवाद की चुनौती और आने वाले संविधान का निर्माता बनने वाला था। साल था 1920 का दशक। भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और अछूत समाज अपने ही देश में गुलामी से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब भारत लौटा था एक ऐसा बेटा जो न डरता था, न झुकता था और न ही चुप रहता था। पहला संघर्ष अस्पृश्यता के खिलाफ सीधा वार भीमराव अंबेडकर ने राजनीति को केवल सत्ता पाने का साधन नहीं, सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाया।